चलिए आज समझते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसमें भारत के गवर्नेंस और बिजनेस करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। ये सिर्फ किसी नई टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के डिजिटल भविष्य के लिए एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक कदम की कहानी है। आइए भारत की ब्लॉकचेन रणनीति के पीछे की सोच को गहराई से जानते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू करवाने के मामले में, यानी कानूनी समझौतों को मनवाने में, भारत 190 देशों में 163वें नंबर पर आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल और महंगा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त, पैसा और एनर्जी लगती है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे मौजूदा सिस्टम में भरोसे की एक बहुत बड़ी कमी को दिखाता है। और इसी भरोसे की कमी की जड़ में है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी हमारे सिस्टम्स का बहुत ज़्यादा उलझा हुआ होना। सोच कर देखिए, कोई ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी हो या किसी सरकारी स्कीम का फ़ायदा उठाना हो, प्रक्रिया कितनी लंबी और कंफ्यूजिंग हो सकती है। यही उलझी हुई प्रक्रियाएं अविश्वास, देरी और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार को भी जन्म देती हैं। तो सवाल उठता है कि इस भरोसे के संकट का हल क्या है। यहीं पे एंट्री होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, जब हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं तो हम बिटकॉइन या किसी क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहे। नहीं, हम बात कर रहे हैं उस फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी की, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो भरोसा बनाने का एक बिल्कुल नया और पावरफुल तरीका हमारे सामने रखता है। तो आखिर ये ब्लॉकचेन है क्या भला? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इसे आप एक तरह की जादुई डिजिटल डायरी समझिए। एक ऐसी डायरी जिसकी हजारों कॉपीज नेटवर्क में जुड़े हर इंसान के पास हैं। अब इसमें कुछ भी लिखा जाएगा तो वो हर कॉपी में अपडेट हो जाएगा, सब देख सकते हैं। लेकिन एक बार जो लिख गया उससे कोई भी, मतलब कोई भी, न मिटा सकता है न बदल सकता है। यानी कंट्रोल किसी एक बॉस के हाथ में नहीं, बल्कि सबके हाथ में। ब्लॉकचेन की असली पावर इसके 4 कोर फीचर्स से आती है। पहला, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब डेटा किसी एक कंप्यूटर पर नहीं बल्कि हजारों कंप्यूटरों पर फैला हुआ है, तो इसे हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दूसरा, ये ट्रांसपेरेंट है, नेटवर्क पर जो भी हो रहा है वो सबके सामने है, कोई छिपी हुई बात नहीं। तीसरा, ये क्रिप्टोग्राफी की वजह से बहुत सिक्योर है। और सबसे जरूरी, ये इम्यूटेबल है, मतलब इसमें एक बार जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है, बदला नहीं जा सकता। और यही चीज इसे भरोसे के काबिल बनाती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो बढ़िया है, लेकिन भारत के लिए ये इतनी बड़ी बात क्यों है? असल में भारत शायद दुनिया की सबसे अच्छी जगह है ब्लॉकचेन को अपनाने के लिए। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक जबरदस्त डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। एक ऐसा डिजिटल हाईवे जो 1 अरब से ज्यादा लोगों को जोड़ता है। देखिए हमारे पास क्या क्या है। डिजिटल आइडेंटिटी के लिए आधार, सेकंडों में पेमेंट के लिए यूपीआई और पूरे देश के टैक्स सिस्टम को जोड़ने वाला जीएसटीएन। ये तीनों मिलकर एक ऐसी मजबूत नींव बनाते हैं जिस पर एक नेशनल ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है। हमें सब कुछ स्क्रैच से शुरू नहीं करना है, हमें बस इस नींव पर आगे बढ़ना है। तो इस सब का मकसद क्या है? आखिर हम हासिल क्या करना चाहते हैं? असल में लक्ष्य बहुत सीधा है, हर नागरिक और हर बिजनेस के लिए जिंदगी को आसान बनाना। जरा सोचिए, जमीन के रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पर हों तो धोखाधड़ी के चांस ही खत्म, या फिर सरकारी सब्सिडी बिना किसी लीकेज के सीधे सही इंसान के बैंक अकाउंट में। यही तो है ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ गवर्नेंस का असली मतलब। और भारत की इस रणनीति का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है: कम सरकार और अधिक शासन। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कमजोर हो जाएगी, नहीं, इसका मतलब है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ब्यूरोक्रेसी को कम करना, प्रोसेसेस को इतना ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बना देना कि गवर्नेंस अपने आप बेहतर हो जाए, सरकार का दखल कम हो और काम ज्यादा हो। तो हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां भरोसा या ट्रस्ट शब्द का मतलब ही बदल सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भरोसे पर बना एक डिजिटल फ्यूचर आखिर दिखेगा कैसा। क्या ये एक ऐसा भविष्य होगा जहां भ्रष्टाचार की कोई जगह ही ना हो, जहां सरकारें ज्यादा अकाउंटेबल हों और जहां हमारा अपने डेटा पर पूरा कंट्रोल हो? संभावनाएं वाकई में एंडलेस हैं।